पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे रियल रिपोर्टर न्यूज पर। कमाल की बात है, प्रदेश में हालात अलग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और ऐसे में बहुत से अंधभक्त हैं योगी आदित्यनाथ जी के और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, कि उन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है या फिर उन लोगों ने एक लॉबी बना रखी है। जैसे आपने देखे होंगे, मैं बार बार कहता हूं कि कुछ लोग होते हैं वफादारी के नाम पर इतना ज़्यादा समर्पित जीवन जीते हैं कि उन्हें अच्छे या बुरे का कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं रह जाता। ये संवाद मैं भी पहले कहा करता था। मैं कहता था कि मित्रता हो तो कर्ण और दुर्योधन की तरह हो। कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, गलत किया है और भविष्य में दुर्योधन मारा जाएगा, जैसे उसके सभी भाई क्रमशः मारे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कर्ण डटा रहा मोर्चे पर। अपनी मित्रता का कर्ज चुकाने हेतु वह अडिग योद्धा की तरह लड़ता रहा, अंतिम सांसों तक लड़ता रहा। ये जो योद्धा हैं, एक तो कोरोना योद्धा में उत्तर प्रदेश के वो 1600 टीचर जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी और न जाने कितने लेखपाल और भी कर्मचारी जो सरकार के होते हैं, उन्हें चुनाव कराने से लेकर मतगणना कराने तक का दायित्व सौंपा गया था। वो सभी लोग बखूबी अपने फर्ज को अदा किए। चुनावी पूरा प्रकरण को उन लोगों ने बखूबी निपटाया। अब उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कोरोना पीड़ित हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए और मर गए। उनके परिजनों ने कोरोना के रिपोर्ट्स के साथ ये कहा कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। एक बड़ी संख्या को वो तब्दील कर दिए कि बहुत कम आंकड़ा है, 3-4 लोग हैं जो लोग कोरोना से मरे हैं, बाकी लोग तो दूसरी बीमारियों से मरे हैं। इस तरह के बहानेबाजियां करके सरकार अपने मुआवजे को बचा लेना चाहती है। एक्चुअल में नियम तो ये बनता है, सरकारें इस बीमारी का, इस महामारी का पूरा जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें और उत्तरदायी अपने आप को बताएं। वो जवाबदेह हैं ऐसी बीमारियों को बढ़ाने के, इसे रोकने का कार्य जहां सरकारों का होना चाहिए, वहां पर बढ़ाने में सरकारों ने मदद किया है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जितने आम लोग भी कोरोना से मर रहे हैं उन्हें मुआवजा मिले। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता है। उनके परिजनों को, जो उनके कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना से मर जा रहे हैं, उनके बच्चे लावारिस, उनके बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, उनके लिए योजना बनाए सरकार। अच्छा, चलिए मैं बात कर रहा हूं इस समय उन अंधभक्तों की जो लोग, थोड़ी सी चर्चा हुई नहीं, योगी की बुराई हुई नहीं, मोदी की खिंचाई हुई नहीं, कि बस बरस पड़ रहे हैं। उनकी एक लॉबी बन गई है, उनका एक बकायदा कैडर काम कर रहा है। उन लोग नजर गड़ाए हुए हैं कि कौन सा पेज, कौन सा सोशल एक्टिविस्ट, कौन सा ऐसा व्यक्ति सोशल मीडिया पे जो एक्टिव है या जो भी कुछ कर रहा है, वो हमारे आला कमान की, हमारे हाई कमान की बुराई कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो उसका मुंह तुरंत बंद किया जाए, चाहे जैसे भी बंद हो, गाली देकर, लामबंदी करके, गोलबाजी करके, कोई भी हरासमेंट किया जाए उसका। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लें। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता कार्य करते हैं, ये सत्य है कि वहां वंशवाद से ऊपर उठकर कार्य होता है। कोई भी उसमें जो कर्मठ कार्य करता रहता है, वो आज नहीं तो कल बड़े शिखर पर जा सकता है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। कल्याण सिंह जी और तमाम, नरेंद्र मोदी जी भी एक उदाहरण हैं, योगी जी भी एक उदाहरण है। ये लोग जनसामान्य साधारण परिवारों से उठकर यहां तक आए हैं। तो होता क्या है, अब देखिए यहां पे लोगों का आना शुरू हो जाएगा। ये चर्चा हुई, आना शुरू होगा, मतलब लोग इस पर वक्तव्य देंगे अपने अपने। मैं उन लोगों को नसीहत दे रहा हूं, एक मुफ्त की नसीहत। अगर समझ में आए तो इसे स्वीकार कर लेना, और ये ऐसी नसीहत होगी जो तुम्हारे लिए काम आएगी, भविष्य में तुम सबके लिए काम आएगी। जो लोग अंधभक्ति में लिप्त हैं उनके लिए मुफ्त की नसीहत सिद्ध होगी। और वो नसीहत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लो, जब तक यह लोग अपने मंजिल को नहीं पा जाते, नेतागण, कार्यकर्तागण, यानी किसी बड़े पद पर नहीं चले जाते, तब तक ये समर्पित भाव से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ
द्वंद्व करते रहते हैं, युद्ध करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। इनका लॉजिक भी बड़ा शानदार है, राष्ट्रहित का मुद्दा बना देंगे। यानी बाकी लोग गद्दार, जो लोग इनके विरोध में बात कर रहे हैं वो देशद्रोही, बाकी ये लोग जो है राष्ट्रभक्त, राष्ट्रभक्ति वाला मुद्दा बनाकर ये लोग क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं। हम में और आप में से बहुत सारे लोगों को तोड़ लेते हैं अपनी तरफ। यहां पर हिंदू मुस्लिम वाकया चलने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैटर उठाने के बाद फिर मुस्लिमों की भी वही हालत है। वो कहते हैं इस्लाम खतरे में है और ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। एक्चुअल में कोई खतरे वतरे में नहीं है। दरअसल ये लोग, ये छोटी सोच के लोग खतरे में हैं। इनका कैरियर खतरे में है। ये लोग वो हैं, ये लोग अपने पद को पाने के लिए अपना एक बड़ा सा कैनवास बनाने तक संघर्ष करते हैं। उदाहरण उठा के देख लो, जो लोग यहां से रिटायर्ड होते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पदों से जो लोग हट जाते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री या अन्य पदों से, वह लोग एकदम विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देख लेना तुम लोग, यह आएगा, ये दिन तुम लोगों के सामने आएगा। किसी का भी उदाहरण उठा के देख लो, जो नेता बड़े शीर्ष पद से हट गया, वो समझ लो अपना दायित्व निर्वहन करके हट गया, वो अब दोबारा राजनीति में एक्टिव नहीं होगा। जिसे अपना मंजिल नहीं मिला वो एकदम म्यूट हो जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को देख लो, राजनाथ जी ठीक है एक पद पर हैं लेकिन एकदम सन्नाटा और शांत हैं, ये चीज देख लो। यानी ये जो भक्त है ना, ये लोग अपने योगी जी को आने वाला भविष्य का प्रधानमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, शुभकामनाएं हैं ऐसा यदि हुआ तो। लेकिन हम जान रहे हैं प्रदेश को मुख्यमंत्री इस तरह का नहीं चाहिए जो सौदाह गृह या शमशान भूमि बनवाता है, अस्पताल नहीं बनवाता है। शमशान भूमि बनवाएगा, शमशान घाट बनवाएगा, घर घर, गांव गांव। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री तो दूर की बात है। आने वाले समय में देख लेना, प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। आने वाले समय का भविष्य बता दे रहा हूं मैं। उन पार्टियों को, उन लोगों को भी आगाह कर रहा हूं जो गठबंधन के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य देख रहे हैं और जाके लपालप गठबंधन किए जा रहे हैं। ऐसी कई एक पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, प्रांतीय पार्टियां, वो छोटे छोटे पदों के स्वार्थ में जा जाकर भाजपा से चिपक रही हैं। भविष्य भाजपा का नहीं है, एकदम अंधकारमय है। यह जान लो, आने वाला समय अरविंद केजरीवाल जैसे नेता का है। दिल्ली में जितनी फैसिलिटी वो आदमी दे रहा है उतना देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है। और कांग्रेस का आ रहा है जमाना। अब तुम लोग कहोगे कि कांग्रेस तो 70 साल लूटी खाई है, क्या फर्क पड़ता है, लूटी खाई होगी, क्या कर लिए लूट खा ली तो। इतने सारे कांग्रेस के नेताओं को कहां जेल में डाल दिए, कहां सारे घोटालों में सिद्ध कर दिए कि ये ही लूट खसोट किए हैं। अरे सारे लुटेरे तो तुम्हारे हैं भैया। तुमने स्विस बैंक के अकाउंटों से सबका खाता सीज करवा कर काला धन लाने को कहा था। क्या हुआ तुम्हारा काला धन का मामला? दाढ़ी इतना बड़ा सफेद कर लिया, काला धन का पते नहीं है। ये दाढ़ी रखने के पीछे का लॉजिक बता दूं। मोदी जी फिर से एक बार हिमालय जाने की तैयारी में है। कभी भी भुक्क से न बस्ता उठाएंगे, चल देंगे। आप लोग समझ सकते हो तो समझ जाना। वो योगी हैं, अपने आप को अब जो है प्रत्यक्ष रूप से दर्शा रहे हैं और वह जो है अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, बाल भी बढ़ा रहे हैं। इसका अर्थ होता है कि आने वाले बहुत ही कुछ ही समय बाद जब वो पद से विमुख हो जाएंगे तो फिर से वो तपस्यारत हो जाएंगे। और एकदम जो है समझ लेना कि ये तुम जो लोग आज उनके लिए भौं 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 करके लड़ रहे हो, वो सब लोग जो है कहीं ना कहीं फंस जाओगे, बुर्बक कहीं के, एकदम बुझ नहीं रहे हो बात को। तो अच्छा है अभी से ज्वाइन कर लो कांग्रेस को या फिर केजरीवाल को। आने वाला समय भविष्य जो है केजरीवाल का है। मुख्यमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जिस तरह से ये देश, ये दिल्ली उनको मुख्यमंत्री बनाई, वो भी 2-2 बार। एक बार तो वो अपने थोड़े से जज्बात में आकर जो है सरेंडर कर गए थे, लेकिन बाद में समझ में आया कि अरे यार गलती हो गई, तो फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और पूरे लाव लश्कर के साथ बन गए। वैसे ही देख लेना प्रधानमंत्री की भी बारी आ जाएगी। इस देश को पढ़े लिखे और जागरूक और क्रिएटिव प्रधानमंत्री की जरूरत है। सिर्फ उन्माद में लाकर भड़काऊ भाषण देकर सारा जो है खेल बिगाड़ देने वाला, देश विदेश की यात्राएं करके पूरे वर्ल्ड को गीता बांटकर, सिर्फ गीता का उपदेश देकर, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर ठीक है महाभारत करवा दिया, ये बहुत अच्छी बात है। वहां पे धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक परिवार का सर्वनाश हुआ, दूसरे परिवार का जीत हुआ, बड़ी अच्छी बात है। ऐसा हो रहा है आज भी।
यही चीज हो रहा है। जो लोग भाजपा विरोधी थोड़ा बहुत भी दिखाई देंगे वो कौरव हो गए, बाकी ये लोग महाशय पांडव हो गए। अरे भैया, कौरव और पांडव जो है वो एक ही कुल खानदान, एक ही परिवार के लोग थे, और उसमें जो है ये चीजें आज भी चल रही हैं गांवों में। हर पटदारी में झगड़ा है, बवाल है, लफंगई है। तो यहां पर तो सदियों सदियों से यही पढ़ के हम लोग बड़े हुए। हम लोगों को तो यही बताकर बड़ा किया गया है, राणा प्रताप की कहानियां पढ़ाई गई। हमारे राणा प्रताप, वीर राणा प्रताप चित्तौड़ के महाराज, घास की रोटियां खाए, समझौता नहीं की अकबरवा से। अरे भाई, अकबरवा की कहानी और बीरबलवा की कहानी और राणा प्रताप की जो है ये निशानी हम आम लोगों को बताने का क्या औचित्य है, पढ़ाने का क्या औचित्य है, जरा ये भी कोई बता दे। आम आदमी को तो ये पढ़ाना होता है कि भैया तुम दरिद्रनाथ पटगुड्डी के पुत्र रहे हो और तुम्हारी दरिद्रता में जो जिंदगी बीती है उससे तुम उबर सकते हो अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर गए, अच्छे से शिक्षा ले लिए, अच्छे से जीवन में अपने कुछ उत्थान कर गए। तुम धनी कैसे बनोगे, अमीर कैसे बनोगे, तुम्हारा परिवार खुशहाल कैसे होगा, ये पढ़ाना चाहिए। तो शिक्षा में भी देखिए कितना बड़ा इन लोगों ने घपला कर रखा है। पढ़ा रहे हैं सब हल्दी घाटी की लड़ाई। अरे भाई, हल्दी घाटी की लड़ाई कैसे करवाओगे? क्या फायदा है उस लड़ाई से? उस फायदा, ठीक है मानते हैं, चल इतिहास जरूरी है जानना। तो हल्दी घाटी की लड़ाई और वो रामधारी सिंह दिनकर की वो उबाल खाने वाली कविताओं को सुनाकर तुम बच्चों को आखिर बौखलाहट में ला रहे हो ना। राम मंदिर बोलो, श्री रामचंद्र की जय बोलवा के कई लोगों को मरवा डाले। क्या मतलब है ये? तुम लोग ये जो उन्माद की लड़ाई लड़वा रहे हो लोगों को, ये सही नहीं है। ये मुस्लिम समाज भी बहुत बेकार का है, ये लोग भी वही कर रहे हैं। इनमें भी नेता जो इनके हैं, ये लोग इनको लड़ा रहे हैं, उकसा रहे हैं, इनको चढ़ा रहे हैं भैया इस्लाम खतरे में है, चलो बात जाओ, चलो जो आंदोलन करो। तो ये दो पार्टियां बन, ये मुस्लिम लोग अगर उत्पात न मचाते तो ये इन लोगों को मौका नहीं मिलता, और ये लोग मौका नहीं पाते तो इस तरह का लोगों को भ्रमित करके जो दूसरी छोटी छोटी तमाम भूखी प्यासी नंगी जातियां हैं, छोटे छोटे वर्ग हैं, उनको अपनी ओर खींच नहीं पाते। ये लोग अभी मेरे पोस्ट पर मैं देख रहा था कि ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं सब कि मैं किसी को समझा रहा हूं, एक भूखी दरिद्र नंगी अधरंगी आबादी है उसे मैं जगा रहा हूं कि भैया तुम लोग जागो, तुम लोग कुछ अच्छा करो। तुम लोगों के पूर्वजों ने जो जमीन का वैल्यू नहीं समझा, तुम लोग समझो, अपने बच्चों को धनाढ्य बनाओ, अमीर बनाओ, संपन्न बनाओ, राजनीति के बहुत पचड़े में मत पड़ो। तो ये लोग उसमें आके पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या कहना चाहते हो भाई, क्या पूछना चाहते हो भाई? अबे हिंदी नहीं समझ में आ रही है क्या? क्या पूछना चाहते हैं, क्या नहीं पूछना चाहते हैं, वो तो उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ बोला हुआ है। तो जो पूछना चाहते हैं वो देख लो, पढ़ लो, समझ लो मेरी बातों को। अगर समझ सकते हो तो राजनीति कराकर तुम लोग खाली अपनी गद्दी जो देख रहे हो, योगी तो ऑलरेडी योगी है, ये हैं, मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, फिर अपने मंदिर में अपना आनंद भोग लिया करेंगे। अब तुम लोग जो है अब जा जाके दरबार लगाना खाली भर, यही होगा, यही हुआ है, ये हो के रहेगा। तुम लोग देख लेना आने वाला भविष्य। ये जनता, ये लोग जाग चुके हैं। परिवर्तन चाहिए, सौदाह गृह नहीं चाहिए, शमशान भूमियां नहीं चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें विद्यालय चाहिए। शिक्षा फ्री में दे सकते हो सरकार तो दे दो लोगों को, दवाइयां अगर तुम दे सकते हो इस बीमार प्रदेश को तो दे दो लोगों को, वैक्सीनेशन कराओ लोगों को, कोरोना से निजात दिलाओ लोगों को, धनाढ्य बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट चलाओ लोगों का। 500 रुपये का मुआवजा और तुम लोग भत्ता देकर जो है काम चलाओगे, भत्ता से घर चलेगा? लोगों को भक्त बनाने के लिए भत्ता जारी कर दो, बस लौंगलत्ता लोग खाते रहें, घर भूखा रहे, मेहरारू गरियाती रहे, और ये भगवा झंडा लेके जो है सोशल मीडिया पे दिन भर बाजते रहें। यही कर रहे हैं लोग। इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग आम लोग हैं, जिन लोगों के अंदर कीड़ा, जैसे ऐसा कीड़ा राजनीतिक कीड़ा, भक्तिमय कीड़ा, और ऐसा कीड़ा जो राष्ट्रवादी कीड़ा काट लिया है, जो ऐसे लोगों को जिनके घर में परेशानियां हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए मोदी और योगी को चाहते हैं कि भैया उनके देश का अपमान न हो जाए, भैया उनके हिंदू धर्म का कहीं हरासमेंट न हो जाए। अबे हिंदू धर्म को इतना हल्के में बना दिए हो तुम लोग, उसका हरासमेंट हो जाएगा, उसका हरासमेंट नहीं होगा। और ये जो पार्टियां मुलायम, मायावती और ये अन्य लोगों ने जो लोग भी बनाए, वो जातिवादी पार्टियां हैं, छोटे छोटे स्तर पे जातियों के लिए काम करती हैं। अबे हर कोई काम कर रहा है, तुम लोग भी तो अपनी जाति, तुम लोग भी वही कर रहे हो भाई। जातियों का वोट लेने के लिए तुमने प्रकोष्ठ बना दिया है, पिछड़ा प्रकोष्ठ, पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अलग अलग तरह का तुमने नाम दे दिया। तो बस भुलवाने के लिए तो व्यवस्था बनी गई ना।
तुम लोग जो है सबको अपना सेट करने के लिए किसको कहां मंत्री बनाना है, किसको कौन सा अध्यक्ष बनाना है, कौन सा निगम का चेयरमैन बनाना है, ये सब सेटिंग करके आखिर क्या चल रहा है ये लोग न समझ पाए, ये अलग बात है। लेकिन असल बात तो ये है कि इस आबादी को पूरा तरह से बरगलाकर उसे अपने फेवर में रखकर शासन करना है। लेकिन फिर से एक बार अंधभक्तों के लिए संदेश है कि जाग जाओ, हो सके तो भाग जाओ, अपनी पार्टी, अपना दल, अपना झंडा फेंको और जाकर केजरीवाल और कांग्रेस में विलय कर जाओ, नहीं तो आने वाला समय प्रलय मचाने वाला है। सब लोग जाओगे भीतर, बहुत परेशान हो जाओगे। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा, कुछ अलग तरह की बातों के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।